क्या हाल चाल है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। शामिल खान, हर्षित, वर्षात, गागन, तेजस्वी, वंशिका, अनंत सिंह एस के सी, लाली सिंह छोटी एस के सी, हनी पांडा, अजय मौर्य एस के सी, नमन एस के सी, नसीरा, तेजस्वी साहू। क्या हाल है बता दो। आज शाम को कितने बजे आना है मुझे। आज वहां क्या होने वाला है। मैंने 200 सिक्योरिटी गार्ड बुला लिए हैं। अब भगदड़ ना मच जाए। सौ और दोगे मानव। जल्दी जल्दी जुड़ो, सबको बोलो आ गए हैं। सारिका, छोटू, एसकेसी, सबने पीछे एसकेसी लगा रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षित मित्रा, एसकेसी, राम। मौर्य जी, राम राम। बताइए। बच्चों ने बताया कि बच्चों को पता लग गया कल से अपने ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही है। बच्चों को पता लगा, अनाउंस हुआ था क्या। अनाउंस हुआ था। कौन से सर ने बोला था। अच्छा। अच्छा अच्छा, सभी लोगों ने बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी रानी और सबको नमस्कार। प्रीति कह रही है सॉरी सर लेट हो गई, हमेशा लेट आएगी। ओके, आज लेट हो गई। अंगूठा दिखा दो और जल्दी से अपन लोग इस टॉपिक को बहुत जबरदस्त पढ़ते हैं। बहुत जबरदस्त अंगूठा चाहिए मुझे आज 5,000। और आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइट हूं क्योंकि आज 4:30 बजे मैं कुछ नया करने वाला हूं, सब लोगों से मिलने वाला हूं। वो लोग कौन हैं उनको देखना चाहता हूं। ठीक है। तो उसमें ये है, उसमें कुछ बच्चे ऐसे मैसेज कर रहे थे मेरी क्लास हो रही है, ये हो रही है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो टाइम वही रहेगा, उसको बहुत सोच समझ के बनाया गया है। मास्ट्रो बैच के बच्चों को और इधर वाले बैच को बहुत ज्यादा उसमें बता 5-7 दिन तक हुआ कि कहाँ क्या रहेगा। और ये नर्चर का फर्स्ट और लास्ट बैच है इस साल। एक भी किसी बच्चे ने क्लास मिस कर दी, सिंगल बच्चे ने क्लास मिस कर दी, आप लोग समझ लेना, वापिस वो केवल रिकॉर्डिंग देख सकता है। इसलिए सभी मेरे दोस्तों को कह रहा हूं कि वो ऐसा बिल्कुल ना करें कि कोई क्लास छोड़ दे, क्योंकि बहुत जीरो लेवल से अपन स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों ने तो पढ़ लिया है, आप लोगों को तो बहुत मजा आने वाला है कि कैसे हो रहा है क्या, अब चीजें समझ में आएगी। तुम लोग रिपीट करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगी चीजें, अरे यार ये हम लोगों ने सीख लिया है।
अभी तो होगा असली कहानी। नर्चर का बच्चा पहली बार में इतना समझ नहीं पाता है, अब आएगा मजा। आप लोगों को वहां बहुत मजा आने वाला है। और खासकर मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि जो भी बच्चा कोई कह रहा है कि सर वो क्लास ये वो मैं पढ़ता आ रहा हूं, ऑर्गेनिक की क्लास मिस मत कर देना। मैं आपको कह रहा हूं ऑर्गेनिक की क्लास, बाकी में दोबारा भी सर मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएंगे। ये आज मेरा जीवन का पहला ऑफिशियली बैच आ रहा है, इसके बाद मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। तो जो भी भाई लोग हैं वो माइंड में क्लियर करके बैठ जाना है, उनको कह देना भाई चुपचाप सुन ले, बाद में केवल सपने लेगा के। ये टॉपिक लिखने से नहीं होता है, समरीजन स्टार्ट करोगे क्या? आपको पता ही है अपन लोग क्या करते हैं, टॉपिक कुछ लिखेंगे पढ़ाएंगे कुछ। चलो सब बच्चे आ गए, सब मेरे दोस्त आ गए हैं, सब दोस्त आ गए हैं, और ये टॉपिक अपन कंप्लीट कर ही देंगे। ये तो 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा अपना। आज का लेक्चर बहुत मजेदार है यार। आज थोड़ी सी आप लोगों की आंखें खुलेगी, हम लोगों ने क्या पढ़ा है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, आज आप लोगों की आंखें खुल ही जाएगी। और वहां पर सारे बच्चे आज नाली में गिरे मिलेंगे तुम लोगों को, देखना। वो कहेंगे हम लोगों ने इतने दिन तक क्या किया। चलो पढ़ते हैं। यहां तक सब कल बहुत मजा आया था अपन लोगों को, यहां तक सब बहुत मजा आया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे पहला क्वेश्चन का आंसर देंगे। हमारा चल रहा है साइक्लिक ईथर, इसके बाद आइसोसाइनाइड बचा है, फिर साइक्लिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे। बहुत आसान आसान है, और बहुत एनर्जी लगाकर आप लोग पढ़ेंगे। एनर्जी से पढ़ना है, जबरदस्त एनर्जी से। ऐसे नहीं बैठे रहना है, खांसी आ रही है कुकू कर रहे हो, बहुत एनर्जी से। और शाम वालों को कह ही देना। देखो जरा क्या, सभी बच्चों को आज मुझे लग रहा है बहुत मजा आने वाला है। योर वॉइस लाइक अमिताभ बच्चन, माय गॉड। बड़े लोगों का नाम मत लो यार, यहां पर अपन छोटे लोग हैं। उनका लाभ तो आजकल मत ही लो, सब जेल में जा रहे हैं। देखो जरा, पहला पहला क्वेश्चन, सभी बच्चे ये है, पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर।
ये देखो जरा क्या, सुन लो, इसका क्या नाम होगा समझिए। आपको मैंने कल ही कहा था कि साइक्लिक ईथर का आईयूपीएसी नेम देंगे तो उस दौरान अपन लोग इपॉक्सी यूज करते हैं, इपॉक्सी, इपॉक्सी। और जब वो साइक्लिक ईथर है तो उसका नाम देते टाइम इपॉक्सी यूज करेंगे, खासकर इपॉक्सी यूज करेंगे। और हमेशा एक बात और है, इपॉक्सी तो यूज करेंगे, साथ में आप लोगों को बताया था कि कभी साइक्लिक ईथर जरूर है लेकिन साइक्लो यूज नहीं करेंगे। बोलो हाँ है ना, साइक्लिक ईथर जरूर है लेकिन साइक्लो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि साइक्लो यूज नहीं करेंगे, साइक्लिक ईथर है लेकिन साइक्लो यूज नहीं करेंगे, ये आपको मैंने कहा था। 1 2 3 4 5, ये देखो ये 3 4 है, तो इसका क्या नाम लिखेंगे? 3 4 है तो बताओ 3 4 पर आया है, इपॉक्सी किस पे है? इसका साइक्लिक कुछ नहीं है, जहां भी आपको दिखे इथर उसके आगे इपॉक्सी लगा देना, इपॉक्सी। 3 4 इपॉक्सी, 1 2 3 4 5, 3 4 इपॉक्सी पेंटेन 1 ओइक एसिड, 3 4 इपॉक्सी पेंटेन 1 ओइक एसिड, 3 4 इपॉक्सी पेंटेनोइक एसिड, इसको इपॉक्सी लगाना है बस, इपॉक्सी। क्वेश्चन नंबर 2 पता आप लोगों को, बहुत ढंग से समझना। ये है, इसका क्या नाम होगा? बोलो, इसका क्या नाम आएगा? इसका 1 1 2 3 4 5 6, जिसका नाम क्या होगा साहब? जिसका नाम होगा 1,5 इपॉक्सी हेक्सेन, 1,5 इपॉक्सी हेक्सेन, इसका नाम होगा 1,5 इपॉक्सी हेक्सेन, इसका नाम होगा 1,5 इपॉक्सी हेक्सेन, 1,5 इपॉक्सी हेक्सेन। 1 और 5 पर क्या होगा साहब? इपॉक्सी हेक्सेन, 1,5 इपॉक्सी हेक्सेन, 1,5 इपॉक्सी हेक्सेन, समझ मारा? इसका नाम है 1,5 इपॉक्सी हेक्सेन। अब मैं इसी चीज को देखो क्या बना सकता हूं, रिंग बताओ कितने ही बनेगी यदि ये रिंग बनाऊं तो, देखना 1 2 3 4 5 और 1 ऑक्सीजन 6, कितने की रिंग हो गई? जल्दी बोलो, 1 2 3 4 5 6, कितने की रिंग हो गई? 6 की। 1 2 3 4 5 6, समझ मारना, यहां पर रिंग हो गई है 6 की, ये 6 की रिंग हो गई है, 6 की। 1 2 3 4 5 6, 6 की रिंग बन गई, ठीक है। अब 6 की रिंग बन गई है तो इसमें हम लोग क्या करें, 1 2 3 4 5 6 की बन गई, और यहां पर ये, और एक यहां पर मिथाइल लग रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, तो घबराना नहीं है। 6 की रिंग बना लो, लो, तो ये तो 1 हो गया और ये 5 हो गया, और 5 पर एक क्या लग रहा है? मिथाइल। तो जैसे इसको देख लेना तो बच्चे, सर इसका कैसे लिखेंगे सर? ये, अरे इसका कैसे लिखा? ये कंपाउंड और ये कंपाउंड तो सेम है।
आज ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम है भाई साहब, इसको दे लो 1 2 3 4 5 और इसको ऑक्सीजन को 6 दे लो तो 1 2 3 4 5 6 और 5 पर क्या लग रहा है? मिथाइल। तो ये एक ही चीज है, चाहे आपको ये दे दे चाहे इसको ये दे दे। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया क्या तुम लोगों को? मतलब आपको ये कहे या ये कहे कुछ अलग है या सेम है? सेम। समझ मारना, आपको ये वाला कहे या आपको ये वाला कहे, बात बिल्कुल बराबर है, सेम चीज है। समझ मारा ना? तो आप लोग जैसे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 5 और ये 6, तो यहां पर ये देखो साहब ये है और यहां पर क्या लग रहा है साहब? मिथाइल लग रहा है। चलो आगे नेक्स्ट में देखो, आपको क्या बताता हूं। नेक्स्ट में बताइए जरा क्या इसका क्या नाम होगा, बताना। केवल इसका नाम लिखो जल्दी, कमेंट्स में नाम लिख दो। एक है, ये 5 है, बस खत्म। 1 5 पर कार्बन की चेन है, 2 3 4, 1 और 5 पर क्या होगा साहब? 1 5 इपॉक्सी पेंटेन। 1 5 इपॉक्सी पेंटेन, इसका नाम होगा साहब 1 5 इपॉक्सी पेंटेन। 1 5 इपॉक्सी पेंटेन, इसका नाम है 1 5 इपॉक्सी पेंटेन। समझ में आ रहा है? 1 5 इपॉक्सी पेंटेन। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको आईयूपीएसी नेम लिखना बता रहा हूं साहब, किसका पता है आपको? आईयूपीएसी नेम लिखना बता रहा हूं, 1 5 इपॉक्सी पेंटेन ये है। अब मैं आप लोगों को आईयूपीएसी नेम लिखना बताऊं, ये है 1 और 5 इपॉक्सी पेंटेन। मैं आप लोगों को अब देखिए जरा क्या करूंगा। 1 5 इपॉक्सी पेंटेन, अब मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं साहब आईयूपीएसी नेम एमीन का। एमीन का आईयूपीएसी नेम सोनू कुमार दास, पंचायती नहीं बेटा, एमीन का। ये एमीन का आईयूपीएसी नेम। तो आप लोग क्या करें साहब, इसमें जैसे इसका नाम देखेंगे साहब, ये बताओ इसमें चैन कितने की ले ली? मेन चैन 5 की। और ईथर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, लेकिन एमीन का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को किसके साथ लेके जाओगे? आजू वाले के साथ या बाजू वाले के साथ? आजू वाले के साथ लेके जाओगे क्योंकि चैन लंबी है। अरे बोलो यार, अरे बोलो यार, क्योंकि यहां पर चैन क्या लंबी है साहब। जैसे आप लोग देखेंगे यहां पर ये चैन लंबी है, ये चैन लंबी है। समझ में आ रहा है? तो इसमें 4 की चैन और यहां पर नाइट्रोजन लग रहा है, और नाइट्रोजन पे क्या लग रहा है साहब? मिथाइल। तो यहां पर क्या है साहब? 1 2 3 4 और यहां पर ये NH, इसका क्या नाम लिखेंगे? एन मिथाइल। एन मिथाइल, एन पर ये सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट कितने कार्बन है? ब्यूटेन, ब्यूटेन। और ये क्या है साहब? इसको एमीन, जब मेन फंक्शनल ग्रुप होती है तो उसके पीछे लिखते हैं एमीन, ब्यूटेन 1 एमीन, या हम लोग सकते हैं ब्यूटेन अमीन, सीधा ब्यूटेन अमीन लिख सकते हैं। एन मिथाइल ब्यूटेन अमीन। समझो जरा क्या है, नया क्वेश्चन समझे, 100% समझ में आएगा। बताओ, ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है,
ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसके साथ जाना पसंद करेगा? ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसके साथ जाना पसंद करेगा? मैं ये कह रहा हूं, ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, ये किसके साथ जाना पसंद करेगा? लेफ्ट वाले के साथ। तो मेन चेन ये है, मेन पार्ट एमपी, और ये क्या है साहब? सब्स्टिट्यूएंट है। लिख दो, बताओ क्या लिखोगे? एन इथाइल कितना है साहब? प्रोपेन, प्रोपेन 1 एमीन, एन इथाइल प्रोपेन 1 एमीन, एन इथाइल प्रोपेन 1 एमीन, एन इथाइल प्रोपेन 1 एमीन। एन इथाइल प्रोपेन 1 एमीन। एन इथाइल प्रोपेन 1 एमीन, ये साहब एन इथाइल प्रोपेन 1 एमीन। ठीक है, एन इथाइल प्रोपेन 1 एमीन। ठीक है, चाहिए और लॉन्ग चेन को लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, छोटी चेन क्यों नहीं ले रहे हैं? लेकिन सर पीएफजी तो मिनिमम नंबर होना चाहिए। हाँ तो मिनिमम नंबर ये तो 1 नंबर पे तो आ रहा है पीएफजी, छोटू एसकेसी 1 नंबर पे आ रहा है। एक तो चेन भी लंबी हो रही है, साथ में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप भी 1 नंबर पे आ रहा है। और अपने को क्या चाहिए? समझ में आ रहा ना? समझ में आया? छोटी लेने से भी तो 1 नंबर पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर देखें नया, ये आ गया। बोलो क्या कहोगे? क्या कहोगे? क्या कहोगे बताओ? इसमें ये लो, 3 की चैन ले लो, ये होगा 1 2 3, तो इसका क्या नाम लिखेंगे? एन एन डाइमिथाइल, एन एन डाइमिथाइल, एन एन डाइमिथाइल, एन एन डाइमिथाइल, एन एन डाइमिथाइल। कितने हैं साहब? 3। प्रोपेन 1 एमीन, एन एन डाइमिथाइल 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 प्रोपेन 1 एमीन। समझ मारना, एन एन डाइमिथाइल प्रोपेन 1 एमीन, तो इसका नाम है साहब एन एन डाइमिथाइल प्रोपेन 1 एमीन, एन एन डाइमिथाइल प्रोपेन 1 एमीन। तो ये होगा साहब एन एन डाइमिथाइल प्रोपेन 1 एमीन। तो यहां पर क्या है साहब? प्रोपेन 3 है और ये है साहब, इसको कहेंगे साहब एन एन डाइमिथाइल प्रोपेन 1 एमीन। नेक्स्ट में देखो, ये है, नेक्स्ट में देखिए, मान लो ये आ जाए, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? बोलो। नहीं, कोई और फंक्शन ग्रुप होगा तो कहीं आ सकता है सूरज, कोई दूसरा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा तो ये और कहीं होगा। किसी एक को मैन ले लो, इनमें से 2 को आप किसी एक को ले सकते हो, बाकी सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे। एन एन डाइमिथाइल, एन एन डाइमिथाइल, और 1 पर क्या आ जाएगा साहब? 1 एमीन, मीथेन एमीन, सॉरी मीथेन 1 एमीन, या लिख दो मीथेन एमीन, एन एन डाइमिथाइल मीथेन एमीन। क्वेश्चन करेंगे सभी दोस्त, साथ के साथ कॉपी में क्वेश्चन लिखते रहे, साथ के साथ कॉपी में क्वेश्चन लिखते रहे, साथ के साथ कॉपी में क्वेश्चन लिखते रहे। आज शाम को सरवावा टी स्टॉल पे गोलाबारी होगी। नहीं 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 सर, नीट के लिए कितने हॉर्स वी शुड स्टडी, जितना जीवन में अभी टाइम है सब नीट के लिए लगा दें।
पूछो ही मत, जितना पढ़ रहे हो वो कम है। आना है गगन सिंह यादव, सब आना है बेटा, अभी तो समझ में आएगा। हाँ मैं बिल्कुल कंप्लीट कराऊंगा सर, बता दीजिए, मैं कंफ्यूज, अरे पूरी कराऊंगा भैया उसमें। हाँ शारदा सर और मैं पढ़ा रहे हैं ना, बिल्कुल पूरी पढ़ाऊंगा, जीरो से बेटा पूरी पढ़ाऊंगा। और क्या, दो चार ऐसे थोड़ी, दो चार क्वेश्चन करा के भाग जाऊंगा, कैसी बातें करें। समझ मारा, ये साहब बेसिक पढ़ाऊंगा पहले तो भाई साहब, नर्चर का बेच है तो बताऊंगा ना उनको क्या है मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है ये। तो यहां पर साहब ये है मेन पार्ट, और यहां पर क्या लिखेंगे, एन एन डाइमिथाइल मीथेनामीन। ठीक है, नेक्स्ट मैं आप लोगों से मैं बात करता हूं, आप लोगों को चेक करता हूं तुम लोगों को कोई पुदीना है क्या। ये देखो, ये क्वेश्चन हो गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी अभी कराया है। इसका नाम लिख दो, 77 का नाम लिखो। सेवेंटी सेवन, शिवम त्यागी वहां स्टार्ट होगा ना तो बैच, ये तो बेचारा 2 दिन में खत्म हो जाएगा बैच, ये तो यूपीएससी तक था इन बच्चों को, एक बार थोड़ा मैंने हल्का हल्का करा दिया है। उसका नाम बोलो क्या है, 77 का क्या नाम होगा। बताओ इसका क्या करेंगे। इसका नाम बताओ क्या, इसका नाम इपॉक्सी कहां से लिखोगे, ये है मिथॉक्सी, ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, 1 2 3 4 लिख दो। एन इथाइल लिखो, एन इथाइल, इसके साथ ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, एन इथाइल 2 मिथॉक्सी, एन इथाइल 2 मिथॉक्सी ब्यूटेनामीन, एन इथाइल 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन एमीन, एन इथाइल 2 मिथॉक्सी ब्यूटेनामीन, एन इथाइल 2 मिथॉक्सी ब्यूटेनामीन, एन इथाइल 2 मिथॉक्सी ब्यूटेनामीन, एन इथाइल 2 मिथॉक्सी ब्यूटेनामीन। सही मारा, एन इथाइल 2 मिथॉक्सी ब्यूटेनामीन। कंसेप्चुअल कोर्स, नाम देखो उस कोर्स का, कंसेप्चुअल कोर्स ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई साहब, एन इथाइल मीथेन अमीन, बहुत दम लगाएंगे उसमें, बहुत ज्यादा राजा। एन इथाइल मीथेन अमीन, यहां तक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज आप लोग करेंगे, ये सब करवा दिया भाई लोग, बस एक क्वेश्चन है, उसके बाद साइक्लिक स्टार्ट कर रहा हूं। ये क्वेश्चन है कंसेप्चुअल, नाम देखिए सर, आप लिंक पिंक कर दो न्यू कोर्स का, मतलब क्या कहना चाहते हैं, कहां, चैट में, यहां कैसे होता है मुझे पता नहीं है। कोई कोर्स का वो होगा कुछ यहाँ पे, अच्छा। हाँ, लिंक को कॉपी करके कमेंट्स में पेस्ट करना है। तुम लोग सारे सुगले हो, तुम्हें पता तो है नहीं। खुद ही देख लो, खुद ही कर लो यार, उसमें जाके इनरोल हो जाओ, मेरी प्रोफाइल पे जाओ, प्रोफाइल पे जाके राज लिख रहा है कंसेप्चुअल कोर्स, उसमें इनरोल हो जाओ, मास्टर से सारा करवा दो, आप कर दो सर, ये करवा दो, प्रोफाइल पे जाके करो।
देखो क्या है, 4 लोगों को औरों को भी बताओ, आज 4 बजे को बताओगे सबको कि ना भाई 4 बजे बाद तैयार होके बैठ जाना, कंबल ओढ़ के गए। हाँ, अपकमिंग में आ जाएगा, कहना आज फ्री रहना 4:30 बजे से। कोई आए उसको ढंग से समझा देना कि ना आज शाम को क्या कर रहा है, क्या शाम को मैं थोड़ा कहीं जा रहा हूँ, कहना 4:30 से 5:30 बजे फ्री रह लेना। देखो जरा क्या है। नेक्स्ट में आपको बता रहा हूं साहब, नेक्स्ट में क्वेश्चन सुन लो, नेक्स्ट में जो हमें क्वेश्चन है, नेक्स्ट में लास्ट है साहब आइसोसाइनाइड का नाम। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट में क्या होगा साहब, आइसोसाइनाइड का नाम। नेक्स्ट में आपको आइसोसाइनाइड का नाम सुनना। यहां पर मैंने आइसोसाइनाइड लगा दिया। समझ में आ रहा? आइसोसाइनाइड, यहां पर मैंने आइसोसाइनाइड। तो अब क्या करेंगे साहब, जैसे ये आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड, ये आइसोसाइनाइड है, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, आइसोसाइनाइड के केस में ये क्या है, इसमें क्या नाम लिखेंगे, इसका नाम है साहब आइसोसाइनाइड के केस में, ये हमारा आइसोसाइनाइड है, इसमें नाइट्रोजन होते हुए भी, वो कार्बन होते हुए भी हम लोग इसको चैन में नहीं लेते हैं। बोलो है ना, इस पर है 1 2 3 4, समझ मारना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पर साहब आइसोसाइनाइड है, इस पर नाम क्या होगा साहब, ये आइसोसाइनाइड का, इसका नाम क्या होगा पता है, ये आइसोसाइनाइड जो है, ये जो आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, इस आइसोसाइनाइड के अंदर मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये नाइट्रोजन है, क्या इसमें कार्बन है, बिल्कुल कार्बन है, इसमें कार्बन होते हुए भी हम लोग इसको मेन चेन में नहीं ले सकते हैं, होते हुए भी हम लोग इसको मेन चेन में नहीं ले सकते, इसलिए ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन फिर भी इसका आजकल के लेटेस्ट सिस्टम में प्रीफिक्स यूज करना है, मतलब एकमात्र ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो लेटेस्ट सिस्टम, कह रहा हूं लेटेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 तरीके से नाम देते हैं अपन, लेटेस्ट की बात कर रहे हैं, बोलो है ना, समझ मारना। तो हम लोग क्या करेंगे साहब, यहां पर आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, और इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और इसमें क्या होगा साहब, प्रीफिक्स है, समझ मारना। तो इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और यदि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो आप लोग क्या देखेंगे साहब, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये है, तो 1 2 3 4 प्रिंसिपल, प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे साहब, कार्बिल एमिनो, कार्बिल एमिनो, तो इसका नाम क्या होगा बताओ, इसको कार्बिल एमिनो लिखोगे तो, मतलब इसमें ऐसा क्यों लिया सर, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होते हुए चैन में नहीं ले पाए, तो आजकल लगा दिया कि इसको यार जब चैन में नहीं ले पा रहे तो इसका प्रीफिक्स यूज करो, तो इसका नाम लिख देंगे 2 कार्बिल एमिनो, 2 कार्बिल एमिनो ब्यूटेन, 2 कार्बिल एमिनो ब्यूटेन, क्या नाम लिखेंगे, 2 कार्बिल एमिनो ब्यूटेन, बोलो है ना, 2 कार्बिल एमिनो ब्यूटेन, ठीक है बेटा, 2 कार्बिल एमिनो ब्यूटेन। अभी थोड़ा सा बच्चे बात कर रहे थे सर, उन सर की क्लास हो रही है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं मास्ट्रो बैच के अंदर, मैं मास्ट्रो बैच के अंदर, काम बात की सुनना, मैं मास्ट्रो बैच के अंदर ऑर्गेनिक पढ़ाने मेन टीचर आ रहा हूं, मास्ट्रो के अंदर, मैं कहीं बाहर जाके नहीं पढ़ा रहा हूं, या बाहर नहीं है, मैं मास्ट्रो में उतर रहा हूं, तुम्हारा मेन टीचर हूं मैं, मेरी टाइम चेंज, पहले बात तो हो ही नहीं सकती ना बेटा, टाइम चेंज नहीं हो सकती है, उसमें एक तो मास्ट्रो के बच्चे हैं,
और एक इधर एनवी सर और सौरभ सर के बच्चे हैं, उनसे उनकी कोई टीम क्लास नहीं होनी चाहिए, इनकी भी क्लास नहीं होनी चाहिए। मैं उनके बैच में भी मेन टीचर जा रहा हूं। आप समझ रहे हैं? आप मान लो आज 11th क्लास में है, मैं आपके स्कूल का मेन टीचर हूं 11th क्लास का, समझ में आ रहा है? तो तुम उस मेन स्कूल में जो पढ़ा रहे हो उस टीचर का टाइम चेंज थोड़ी होगा। तुम बाहर कहीं ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं ना, वो टाइम चेंज हो सकता है बेटा। ट्यूशन वाले को कह दो भैया आजकल मेरा स्कूल सुबह हो रहा है, तो आज ट्यूशन शाम को पढ़ा दो, और स्कूल शाम को हो रहा है तो आप कहोगे सर सुबह पढ़ा दो। मैं मेन बैच में आ रहा हूं बेटा, मेन बैच में, समझ रहे हैं आप? और आप क्या कह रहे हैं कि मेन बैच में जो टीचर उतर रहा है उसको कह रहे हैं टाइम चेंज करें। और टाइम चेंज हो भी नहीं सकता, मैं तो किसी को परेशान भी नहीं करना चाह रहे। उस टाइम को पता है कितने दिन हो गए, पहले इसका टाइम सुबह रख दिया था 11:30 12:30, फिर नहीं सारे बच्चे चलने लगे सर ड्रॉपर में जाते हैं हम तो पढ़ने, प्रतीक सर इन सब से। फिर उसको शाम को लेके गए, शाम को फिर क्लास हो गई, फिर बीच में सब टीचरों की थोड़ी थोड़ी क्लास को एडजस्ट करा के 1 घंटे का टाइम निकाला है। कुछ दिमाग में बैठ रहा है भाई मैं क्या कह रहा हूं, टेक्निकल बातें कर रहा हूं, हो ही नहीं सकता उसका टाइम चेंज, कभी नहीं हो सकता है। जो आपको आपके घर में आ रहा है पढ़ाने मैन, तो आप उसको कह रहे हो आप तो रहने दो यार मैं एक बार थोड़ा सा इधर आ रहा हूं, ये थोड़ी बातें होती है, समझ में आ रहा है? मैं आपका मेन कोर्स लेके आ रहा हूं जिसके लिए आपने फीस भरी है भाई लोगों, मेन कोर्स, मेन कोर्स में जो आपका मैं मेन टीचर बन के आ रहा हूं ऑर्गेनिक, उसके बाद कहीं रिपीट नहीं होगी, कहीं भी रिपीट। तो ये 5-7 बच्चे क्या हैं, ये पंचायती करें, इनको कोई कह देता है पंचायती करो, ये नहीं सोच रहे हो कि एस के सर हमारे मेन बैच में आ रहे हैं। मैं कोई क्लास लगा देता हूं, रात को 11-11 बच्चे आ जाते हैं, 500-600 500-600, और मैं आपके मेन बैच में पढ़ाने आ रहा हूं। तो इनसे कह रहे वो बैच, तुम क्या करो, घर खुद का घर उजाड़ोगे क्या? आपके स्कूल में पढ़ाने आ रहा है भाई साहब, मान लो एक पेपर देने आया आपका, मैन प्रैक्टिकल का एग्जाम लेने आ रहा है टीचर, उसको कह रहे हो आप बाद में आना, एक बार बाद में आ जाना, फेल हो जाओगे भाई। तो जिस बच्चों की कहीं से भी क्लास हो रही है भाई साहब मेन क्लास मत छोड़ देना, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं तो मेन बैच में उतर रहा हूं बेटा। मैं तो ये कह रहा हूं कि पढ़ाई करो बस, देखो जरा, खुद दिमाग नहीं लगाएंगे। चलिए, ये था साहब 2 कार्बिल एमिनोब्यूटेन, मतलब क्या है साहब, समझ मारा? कॉन्सेप्चुअल कोर्स है ये मेरा खुद का एक कोर्स लॉन्च किया हुआ था जिसमें बेसिक पढ़ाया सीएम त्यागी, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया मैंने, बेसिक पढ़ाया, उसमें मैं जीरो लेवल से बेसिक पढ़ाऊंगा कंसेप्चुअल में, वो मेरा मेन बैच रहेगा, उसमें पूरी 11th का क्लास को पूरा विद एनसीईआरटी दूंगा, पूरा पूरा मतलब एकदम, ये है। चलिए, चलिए, आज ही तो है गुंजन कुमार न्यू बैच कब आएगा, पूरी रात रामायण पढ़ी, कह रहा सीता किसका बाप है। अपन जब से यही बात कर रहे हैं, क्लास क्लास हो रही है, क्लास क्लास हो रही है, गुंजन कुमार के साथ क्या हो रहा है? जैसे रात को वो चल रहा था, भजन कीर्तन चल रहा था, और उसमें गुंजन कुमार क्या कर रहा है, खड़ा होके आगे डांस कर रहा है, ये भगवान ये ऐसे, सबसे आगे इसी ने डांस किया। लोगों ने कहा भाई साहब भगवान किस में दिख रहा है, बोले गुंजन कुमार में, ये देखो ये मजे ले रहा है, इशारे कर रहा है ऐसे ऐसे, भगवान तेरे भगवान तेरे। और सुबह उठकर गुंजन कुमार कह रहा है एक बात बता, रात तो भजन कीर्तन तो किया, एक बात बता के क्या, कह रहा रात को सीता बता किसका बाप था, कि सीता किसका बाप था। गुंजन कुमार को ये पता नहीं लगा भजन कीर्तन में कि सीता एक औरत थी या एक कोई पुरुष था, समझ में आ रहा है? वही बात हम जब से चल रहे हैं कि भाई साहब आज शाम को दीवारें गिरी, कि कह रहा है सर एक बात तो बताओ 1 घंटे बाद, कह रहा है बैच कब आ रहा है? भाई साहब घर में हथौड़ी रखी है तो मेरे सर पे मार दे गुंजन, तड़फा मत यार प्लीज, हथौड़ी मार देना यार।
देखो जरा क्या है। नया बैच कब आएगा उसने ये लिखा है, कह रहा टाइमिंग पूछ रहा था। गुंजन टाइमिंग 4 से 5 क्यों बता रहा है? 4:30 से 5:30, उसको सही तो बता दो बेचारे को। चलिए नई बात करते हैं, नया हेडिंग, नया पेज, नई शुरुआत। IUPAC नेम ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। IUPAC नेम ऑफ cyclic compound. IUPAC name of cyclic compound. IUPAC name of cyclic compound. Yes, अब IUPAC name of cyclic compound. IUPAC name of cyclic compound. ठीक है, आइसोसाइनाइड हो गया, उसका आता ही नहीं है। महरीत सिंह, IUPAC नेम ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। समझ मारना, कल महरीत सिंह बहुत खा रहा था, कह रहा था ये डाउट आपने कराया ही नहीं, वो 2 बार यहाँ क्वेश्चन करा दिए थे, बस उसमें डबल बॉन्ड से चेंज कर रखा था। फिर उसको मैंने भेजा तो कह रहा है हाँ सर ओके। समझ मारना, IUPAC नेम ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। थोड़े दिन बाद में हो जाएगा, 1.5 घंटे, नवंबर से होगा 1.5 घंटे। ज्यादा प्रेशर नहीं नर्चर के बच्चों पर। सुनिए जरा क्या मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूं, साइक्लिक कंपाउंड का नाम। सर साइक्लिक क्या होते हैं? इन्हें कहते हैं एलिसाइक्लिक। जैसे 3 की रिंग, 4 की रिंग, 5 की रिंग, 6 की रिंग, ये कंपाउंड कहलाते हैं साइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड ये सारे के सारे क्या है साहब? साइक्लिक कंपाउंड। सब बीच को बात है। पूनम कह रही है, पूनम एस किसी कह रही है कि इन्होंने किसी जमाने में एक H2 मॉलिक्यूलर कमी की है। बिल्कुल सर, ये सारे साइक्लिक है। आज मैं तुम लोगों को इनका नाम लिखना बताऊं तो आप लोग आराम से लिख देंगे। इसको कहूंगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम है साइक्लोपेंटेन, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ रहा ना? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये है साहब। समझ में आ रहा? ये है साहब, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ रहा? समझाऊंगा सीएम त्यागी। ये है, इनका आप लोग नाम लिखोगे तो सर समझ में। तो ये साइक्लिक का नाम हो गया, और इनका नाम लिख दोगे आज, ये सिखा दिया आपको। ये कुछ आ जाए तो इनका सबका नाम आप लिख देंगे। मतलब सर इसका नाम आप लोगों ने इतने दिन तक सिखाया, सर इसका नाम लिख दूंगा, इसका नाम लिख दूंगा, और इनका भी मैं नाम लिख दूंगा, तो फिर आप क्या पढ़ाओगे? फिर एक्चुअली में होता क्या है, ये अकेला है तो हम लोग नाम लिख देंगे, ये अकेला है तो हम नाम लिख देंगे। वो क्या करता है साहब, समझ मारा? कृतिका एक बार रुक जाओ बेटा, समझ मारा? एक बात सुनो जरा, क्या वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है वो, और वो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, बहुत लेट बातें वो ऑक्सीजन है क्या है। ये आएंगे तो हम लोग लिख दें, ये अकेले आए तो हम लोग लिख दें, ये सिखाया इतने दिनों में इसका नाम लिखना, और ये अकेले आए तो भी हम लोग लिख देंगे। लेकिन वो क्या करता है साहिब, तो क्या करता है साहिब, वो ना तो अकेला इसको देता है, ना अकेला इसको देता है, वो इन दोनों को मिला के दे देता है ऐसे। बोलो है ना? समझ मारा? ना तो इसको देता है साहब, ना इसको देता है। ये इसमें आप लोग क्या करेंगे, ये क्या है,
ये साइक्लोहेक्सेन है और ये साहब, समझ में? तो आप लोग क्या करें, ये साइक्लोहेक्सेन और इसके ऊपर ये चैन लगा रखी, चैन, एक लंबी चैन। आज हमें ये सिलेक्ट करना है कि इसका मेन पार्ट कौन है। आज हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इसका मेन पार्ट कौन है, मेन पार्ट। सुन, मेन पार्ट कौन है, एमपी मेन पार्ट कौन रहेगा। जैसे आप लोग देखेंगे साहब, यहां पर एक तो ये है साहब और एक ये है, तो इसका मेन पार्ट कौन रहेगा, ये और ये, इसमें से मेन पार्ट कौन रहेगा। समझ में आ रहा है? तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, समझ में आ रहा है? इसका मेन पार्ट कौन है और ये आज हमें पहले यही सिलेक्ट करना है। इफ गिवन कंपाउंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन चेन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट, if given compound is combination of open chain and closed chain hydrocarbon part, then principal part is selected according to given IUPAC series. हमेशा मेन पार्ट उसको सेलेक्ट करूंगा, ये रूल है, ये पार्ट सेलेक्ट करूंगा जिस पार्ट में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो। भाई साहब दोनों में से एक को सेलेक्ट करना है, उसको सेलेक्ट करेंगे जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाए। सर उसको सेलेक्ट करूंगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद उसको सेलेक्ट करूंगा जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सर उस पार्ट को सिलेक्ट करूंगा जिसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, और इसके बाद साहब उसको सिलेक्ट करेंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जाए। समझ में आ रहा है? ये क्या है साहब, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, ये क्या है साहब, मल्टीपल बॉन्ड। बोलो है ना, ये क्या है, मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, ये क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, ये मल्टीपल बॉन्ड है। पीएफजी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, ये क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड। इसके बाद देखो साहब, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, इसके बाद है मल्टीपल बॉन्ड, इसके बाद देखो, इसके बाद आएगा कौन, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आ गया, मल्टीपल बॉन्ड आ गया, इसके बाद आएगा कौन, बताओ, नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें, और मान लो दोनों में, बाहर वाले में भी 6 हैं और अंदर वाले में भी 6 हैं, और दोनों में बात फंस जाए तो हम लोग जीतेगा कौन, रिंग जीतेगी। रिंग कौन जीतेगा साहब, रिंग जीतेगी, रिंग। समझ मारना, एक पार्ट साहब ओपन चेन है, एक पार्ट साहब क्लोज चेन है, तो जीतेगा कौन साहब, एक, बोलो है ना, वो जीतेगा जिसमें साहब ज्यादा क्या होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम। समझ मारा, वो जीतेगा साहब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या है साहब, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है साहब, मल्टीपल बॉन्ड है। ये क्या है साहब, नंबर ऑफ कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और इसके बाद क्या होगा साहब, रिंग। ये है साहब रिंग। समझ मारा, ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसके बाद रिंग। समझ मारा ना, तो ये साहब, तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन एटम और इसके बाद रिंग है। ठीक है, तो यहां पर देखिए साहब, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड है, इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम है, उसके बाद रिंग है। ठीक है, तो एक बात सुनाइए जरा क्या होगा। तो हम लोग क्या करें, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को, मल्टीपल बॉन्ड को, नंबर ऑफ कार्बन एटम को, रिंग को, ये ऐसा। ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग एंड रिंग, बोलो है ना, ये हो जाएगा साहब। तो हम लोग क्या करें, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, ये हमेशा यही रहेगा। मैं अब आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा और आप मुझे बताएंगे कौन सा होगा, और मैं पोल दूंगा उसके अंदर, और मैं तुम लोगों को चेक करूंगा आज क्या होगा। ये देखो, आज अब माइंड में आप लोग बहुत तगड़े तरीके से जमा लें कि मेरे को साइक्लिक और ओपन दोनों में से 2 पार्ट दिए हैं, उसमें से किसी एक पार्ट को सिलेक्ट करूंगा, उसमें से किसी एक पार्ट को सिलेक्ट करूंगा, लेकिन उसको वैसे करूंगा जो पुराना आया था, उसको सिलेक्ट करूंगा जिसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आ जाए, उसको सिलेक्ट करूंगा जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, उसको सिलेक्ट करूंगा जो साहब क्या हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो, और यदि कार्बन एटम इक्वल आ जाए तो हम लोग किसको देखेंगे, रिंग को। यदि कार्बन एटम इक्वल आ जाए तो हम लोग किसको देखेंगे, रिंग को। समझ मारना, यदि हमारा कार्बन एटम इक्वल आ जाए तो हम लोग किसको देखेंगे साहब, रिंग को, रिंग को, रिंग को। समझ मारा, ये कार्बन एटम इक्वल आ जाएगा तो हम लोग रिंग को देखेंगे। ठीक है, तो ये गिवन कंपाउंड इज कॉम्बिनेशन ओपन चेन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट, देन प्रिंसिपल पार्ट इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू गिवन IUPAC सीरीज। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं साहब, IUPAC सीरीज के अकॉर्डिंग ये सब का सब पार्ट देख रहे हैं। प्रिंसिपल पार्ट इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू गिवन IUPAC सीरीज, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन PCC, रिंग, और कार्बन एटम, इफ कार्बन एटम इक्वल। समझ मारा, ये है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा।
तो एक बात सुनो, इफ गिवन कंपाउंड इज कॉम्बिनेशन ओपन चेन क्लोज चेन पार्ट, तो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें मेरे को बताएंगे ये पार्ट ए पार्ट मेन पार्ट रहेगा या बी पार्ट मेन पार्ट रहेगा। समझ मारना, इसमें से मेन पार्ट कौन रहेगा, मैं आपको पोल दे रहा हूं, ए जाएगा मेन पार्ट या बी जाएगा। मैं चेक करता हूं तुम लोगों ने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है। आईयूपीएससी धीरे धीरे दम तोड़ रही है, आईयूपीएससी धीरे धीरे दम तोड़ रही है। आपको भाई साहब पूरा बेसिक से करा लाया हूं बहुत सारा। ये देखो नर्चर 77%, 78% बच्चों ने सही आंसर दिया है। भाई साहब नर्चर के बच्चे फोड़ू हो रहे हैं, फोड़ रहे हैं वो आजकल। नर्चर का बच्चा फोड़ रहा है और आज शाम वाला भी बहुत तकड़ा फोड़ने वाला है। सेवेंटी 8% बच्चों ने। इसमें से मेन पार्ट, इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, इसमें है 5 कार्बन, इसमें 6 कार्बन। ये हमारा क्या है, एमपी। ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। बोलो हाँ ना, सब्स्टिट्यूएंट। ये बताओ, ये तो हमारा ए है और ये हमारा बी है। आज बोलेंगे ए और बी में से बताइए मेन पार्ट कौन रहेगा। ये आंसर 80% से एटलीस्ट आपको ज्यादा देना ही है। मैं उम्मीद करता हूं 85 से ज्यादा आएगा। 81% सही दिया। मैं उम्मीद था उससे 4% कम, और ये थोड़ा नीचे भी हो सकता है बच्चे ऊपर भी बढ़ा दें। बच्चों का कोई विश्वास, अरे लेकिन कम कर दिया, 80% कर दिया। भगवान सबका भला करे। समझो जरा, क्या इसमें 6 कार्बन है, इसमें 4 ही कार्बन है, लेकिन इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है यार। उसको सेलेक्ट करेंगे जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो। तो ये तो हमारा क्या रहेगा, एमपी। ये हमारा क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट। बोलो है ना, ये हमारा मेन पार्ट रहेगा और ये सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। ये मेन पार्ट रहेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। आगे देखूंगा जरा क्या होगा। मैं आपको आगे वाले में, मेरे को पता है बच्चे 90 के करीब लेके जाएंगे, 90 के करीब अब तो लेके ही जाएंगे, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूं। नर्चर है, दिमाग बहुत होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा है। 96% ये सबको नाली में गिरा दिया है। 94%, कहीं 90 से नीचे नहीं आए, फिसलते वारे 95 ले गए वापस। 96 आया, फिर 94 आया और अचानक 95 लेकर चले गए। ऐसा 1% जंप कर दिया, वापस 94 हो गया है। ये बहुत तगड़ा चल रहा है आज। समझ मारना, ये देखो जरा क्या है इसमें, बताओ जब मेन पार्ट कौन रहेगा, मेन पार्ट, मेन पार्ट कौन रहेगा, मेन पार्ट कौन रहेगा, ये। और ये पार्ट क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट। जब डबल बॉन्ड है तो ये मेन पार्ट रहेगा और ये क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट। समझ मारना। आगे वाला क्वेश्चन देख रहा हूं, मुझे जहां तक लग रहा है भाई साहब, आगे वाले में ये लोग बहुत तगड़ा हमला करने वाले हैं। समझ मारना, ये तो ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। मेन पार्ट कौन रहेगा, देखता हूं। इसमें थोड़ा लग रहा है थोड़ा बच्चा फैल सकता है, थोड़ा सा, क्योंकि वो ध्यान से नहीं देखेगा। मेरे पता था। चलिए चलिए, बताओ कौन रहेगा मेन पार्ट। 79% आया यार, जिसमें कार्बन ज्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है। ये हमारा क्या रहेगा, मेन पार्ट। ये हमारा क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट। ये हमारा मेन पार्ट और ये क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट। इसमें देखेंगे आप लोग, ये ए है, इसमें देखेंगे ये बी है। ए और बी में से क्या देखेंगे साहब, ए और बी में से बताओ किसे कहेंगे, ए और बी में से बोलो, ए और बी में से मेन पार्ट और सब्स्टिट्यूएंट कौन रहेगा। भाई साहब 97%, 97% तारीफ करते 94 हो गए। तुम लोग क्या कर रहे हो पता नहीं, पागल हो गए क्या।
95 तो लेके जाओ, अभी 8 सेकंड बाकी हैं, और 96 तो कर दो यार। ये देखिए जरा क्या इसमें, क्या है इसमें, क्या है? हेलो, कौन? हाँ सर, गुड मॉर्निंग। 10 मिनट बाद फोन करना, क्लास चल रही। ये क्या है? बोलो बोलो, कहां से? ये एमपी है, और ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। समझ में रहा है? ये तो एमपी है, और ये कौन है? सब्स्टिट्यूएंट है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6। बताइए जरा क्या होगा, इससे आगे वाले में कौन एमपी रहेगा, कौन मैन पार्ट रहेगा? या समझ रहे हैं? ये ए है और ये बी है, कौन रहेगा? कौन रहेगा? कौन रहेगा? देवाशीष मुदुली, नाम देखो तुम, देवाशीष मुदुली, खतरनाक नाम है ना। सोनू कुमार दास, हर्षित मिश्रा एस के सी, पूर्वांशु राजपुरोहित एस के सी। इन लोगों को हमेशा याद रखूंगा मैं, इन लोगों ने मेरा बहुत टाइम साथ दिया था। समझ बात, नाम देखो, ये होता है प्यार एस के सी बाहु के लिए। देखो जरा कि ये ए है और ये बी है। बताओ इसमें क्या होगा? इसमें बोलो, इसमें क्या है? ये क्या होगा? रैंक बताना अपनी। कितने बच्चे पढ़ रहे? रैंक बताओ चलो किसी की। 80 रैंक किसकी आई है? बता दो जो आई है उसमें क्या है। सो तो नहीं आ सकती यार। 94। आप लोगों को सब बताता कि 93। संदीप कर 104, 104 बच्चे हैं क्या? देवाशीष कह रहा है लास्ट। अच्छा 100+ दिखाता है। देखो जरा कि इसमें बताओ, इसमें भी 6, इसमें भी 6। जो जीतेगा कौन सा? ये एमपी, ये जीतेगा। और ये क्या रहेगा? सब्स्टिट्यूएंट। क्या रहेगा? सब्स्टिट्यूएंट। आगे वाला पॉइंट मेरे दोस्त सभी समझेंगे। अब आप लोगों ने कहा सर एक में से हम सेलेक्ट कर लेंगे। सर ओपन दिया और सुन लो तो नाम लिखूंगा, क्लोज दिया तो नाम लिखूंगा, दोनों को मिलाया। ओपन दिया तो नाम लिखूंगा, क्लोज दिया तो नाम लिखूंगा, दोनों को एक जगह मिला दिया। ओपन दिया तो नाम लिखूंगा, क्लोज दिया तो नाम लिखूंगा, दोनों को एक जगह मिला दिया। दोनों को एक जगह मिला दिया तो भी सर बता दूं इसमें से मेन कौन है, प्रिंसिपल कौन है, और सब्स्टिट्यूएंट कौन रहेगा। देखो जरा क्या है, सुनो। ये एसिड था, एक ये एसिड है। आगे वाला रूल बता रहा हूं, सुन लो पहले, बीच में नहीं छोड़ के जा रहे हैं, और घर पे होमवर्क दे दूंगा फिर। ये है, पता है? अब ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो तुम लोगों को ऐसे नहीं करना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है सर, उसके कार्बन को चैन में लेना है सर। ऐसा किया तो बहुत ही गलत किया। क्या किया तूने? सत्यानाश कर दिया पूरे कंपाउंड का। क्या है ये? सर चैन में लेना था। इतना ना सोचें। यदि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्ट किसी कार्बन से जुड़ रहा है तो वो ऑलरेडी रिंग का हिस्सा हो गया है यार। आखिर हम ये सोचेंगे ना भाई कि वो रिंग में आ चुका है। बोलो इस कार्बन से यदि फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अरे बोलो है ना, तो ऑलरेडी इस कार्बन से जुड़ रहा है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रिंग पे प्रेजेंट है। तुम्हें एक्स्ट्रा करने की क्या जरूरत है उसको लेना? मतलब आप अपने पापा के बेटे हैं,
बेटी हो तो आप जुड़ गए हो ना। आप पापा साथ में नहीं है और गली में जा रहे हो तब भी तो बेटे हैं पापा के। ऐसा थोड़ी है पापा साथ में होंगे तभी बेटे हैं। समझ रहे हैं भाई? उनको साथ में लपेट के थोड़ी रखना है। समझ, वो ऑलरेडी पापा के बेटे और बेटी हो गए। समझ मारा ना? ये कंपाउंड है, ये प्रिंसिपल फंक्शन रूप है। यदि रिंग से आ गया तो ऑलरेडी जुड़ चुका है। इसे एक्स्ट्रा लेने की कोशिश ना करें। ये ले लो, ये देखो, ये मैं कह रहा सेलेक्ट कर। सर सेलेक्ट करना है, ऐसा किया तो बहुत ही नाजायज किया है। ये कोई बात की है तूने? ये है, समझ मारना, ये है। यहां पर 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या होगा? इसको लो ना भाई, इसको क्या इसमें ये है, तो ये मेन पार्ट है। अरे बोलो है ना, ये सही बात है। लेकिन सर कीटोन के केस में, अरे कीटोन तो होता ही एक ऐसा है जो अकेला आ ही नहीं सकता, वो रिंग के बीच में भी आ सकता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? वो रिंग के बीच में, क्योंकि कीटोन ऐसे खुले में नहीं हो सकता ना बेटा। ये क्या है? ऐसे थोड़ी होगा कीटोन, ये 3 की रिंग थी, ये ऐसे। इधर कुछ नहीं, ये तो दोनों तरफ वैलेंसियां फ्री है, खुद कार्बन के दोनों तरफ वैलेंसियां है। एकमात्र ऐसा फंक्शन रूप है जिसमें कार्बन के दोनों तरफ वैलेंसियां फ्री है। तो सब यहां पर ये तो रिंग के बीच में भी आ सकता है। अरे बोलो, समझ मारना। और इसका नाम लिखते टाइम हमेशा हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स साइक्लो। साइक्लो, बताओ इसका नाम लिखना। इसका नाम लिखो। 1 2 3 4 5 6। नाम क्या लिखेंगे? 1 इथाइल साइक्लो हेक्सेन। 1 इथाइल साइक्लो हेक्सेन। इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल। अब कुछ कहेंगे सर यहां आ गया तो 2 गधा है क्या? 3 4 5 6। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये नाम आ जाए तो क्या लिखोगे? साइक्लोहेक्जीन या साइक्लो वन साइक्लोहेक्स 1 इन, या क्या लिखोगे? साइक्लोहेक्जीन, साइक्लोहेक्जीन, साइक्लोहेक्जीन। ठीक है, ये है। अब नेक्स्ट में चलो। यहां 2 मिथाइल लगा रखे हैं, यहां इथाइल लगा रखा है। बताओ एक नंबर किसको दोगे? ए को दोगे या बी को दोगे? अब पता लगेगा। एक नंबर किसको? ए को दोगे या बी को दोगे? एक नंबर ए को दोगे या बी को दोगे? कोई बात है क्या यार? ए को ही देंगे।
अल्फाबेटिकल तो तब लगाएंगे जब बात फंस जाए। यहां पर लोकेंट्स रूल लगाओ ना, नंबर 2 है, यहां पर 2, तो एक नंबर यही आएगा। तो इसका नाम लिखेंगे 4 इथाइल 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, वो तब लगाएंगे, ये आप वाला तब रूल लगाएंगे। यहां इथाइल है, यहां मिथाइल है, इसका नाम लिखेंगे 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। समझ मारा ना। अब आपको ये सारे क्वेश्चन कर लेने, कोशिश करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये क्वेश्चन करना, और कल मिलते हैं भाई साहब बहुत तगड़ा इस बैच में। तो और अब आगे एरोमेटिक बचा है, IUPAC पूरी हो जाएगी 2 दिन में, और एक पोर्शन आपका पूरा हो गया। ठीक है, अब अगले में घर पे कोशिश करना। शाम को जो बच्चे हैं सबको बोल दो आ गए हैं वो, और सबके सब फॉलो करें, सबके सब फॉलो करें, क्या ना इसके सिवा हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। स्नान करें एंड रिस्पेक्ट का 4:30 से 5:30 बजे कंसेप्चुअल कोर्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इनरोल कर लेना। स्नान करें एंड रिस्पेक्ट काउ, यू नो काउ इज ए सोशल एनिमल।